बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल किचन विद सादिया में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी डिश। जैसा आज हम बना रहे हैं आलू पकोड़े। आलू पकोड़े नहीं, आलू पकोड़ों का सालन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चलें आइए, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए। हाँ जी, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हम आपको बता दें। आलू लिए हमने आधा किलो, उसे हमने इस स्लाइस में काट लिया है। और ये पकौड़ा का सामान है, इसे हमने आलू और पालक मिक्स करके हमने इसे काट लिया है। धनिया पाउडर लिए 1 टेबल स्पून, हल्दी लिए 1 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट लिए हमने 2 टेबल स्पून, हमने सिर्फ जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है। 2 टेबल स्पून हमने पिसी हुई मिर्चें ली है। हरा धनिया लिया गार्निश के लिए। हरी मिर्चें, प्याज लिए हस्बे ज़रूरत। ये हमने 2 प्याज ली, उसे हमने ग्राइंड कर लिया था। ये मसाला बनाएंगे। दही लिए हमने आधा कप, बेसन लिए हमने 1 कप। चलिए, सबसे पहले हम पकौड़े भी तैयार कर लेते हैं। आलू पालक हमने एक बॉल में डाल दिए हैं सारे। इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च डालेंगे जो हमने काटी थी। और इसके अंदर हम साबुत धनिया लिए, ज़ीरा लिए, नमक लिए, पिसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्ची हम सारा कुछ डाल देंगे। बेसन डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, ये देखें, अच्छी तरह हमने इसे मिक्स करना है। हमने आपको इससे पहले नूडल के पकौड़ों की भी रेसिपी दी है, लच्छेदार पकौड़ों की भी रेसिपी दी है। ये भी पकौड़े एक तरीके की बहुत मज़ेदार बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। लेकिन हम आपको आलू पकौड़ों का दोनों का सालन बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको रोटी के साथ भी खाएं तो बड़े मज़े के, बड़े टेस्टी बनते हैं। ये देखें, हमारा सब कुछ मिक्स हो गया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। चले जी, देखें, हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची बने। तो अब हम इसका सालन बनाना आपको बताते हैं कि इसका सालन किस तरह बनता है। चले जी, हमने हांडी ले ली है। हांडी के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे, अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। पत्ता डालेंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन डाल दिया। आप चाहें तो अदरक लहसुन को प्याज के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन पहले हमने इसलिए डाला है ऑयल के अंदर अलग से ग्राइंडर करके, इसकी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खुशबू आती है। ये हमने प्याज डाल देनी है ग्राइंड करी हुई। आपकी मर्ज़ी, आप साथ भी कर सकते हैं ग्राइंड। चलिए जी, इसे हमने अच्छी तरह भूनना है। प्याज की सारी स्मेल निकालनी है हमने। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी डिश बनती है। कभी भी आपके यहाँ मेहमान आए तो आप इस रेसिपी को बनाएं, आसान सी बनेगी और जल्दी बन जाएगी। चलिए, इसके अंदर हम तमाम मसाले ऐड करेंगे अपने। हल्दी डालेंगे, पिसी हुई मिर्च डालेंगे। पिसी हुई मिर्च हमने इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि ये हम आलू पकौड़े बना रहे हैं तो ये मज़ेदार और स्पाइसी से बने। नमक डालेंगे, पिसा हुआ धनिया डालेंगे। ज़्यादा हमने इसके अंदर मसाले भी नहीं डाले, ना हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली, ना वाइट पेपर। आसानी से, आसान मसाला से हमने आपको इसकी रेसिपी बताई है। चलिए जी, मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। ऑयल ऊपर आएगा, फिर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। चलिए जी, ये हमने दही ले लिया था। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। चीज़ें ज़ाया ना होने दिया करें आप बिल्कुल भी अपनी। चलिए जी, दही इसके अंदर हमने यूँ शामिल करी है। दही से खट्टा खट्टा और मज़ेदार टेस्ट आएगा आपकी हांडी में। चलिए जी, 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। दही अपना पानी छोड़ दे, पानी खुशक हो जाए, फिर हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। चलिए जी, ये देखिए, मसाला हमारा बिल्कुल एकदम रेडी है, भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी शेप में काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने इस तरीके के काट के डाले। आप चाहें तो लंबाई में काट लें, छोटे काट लें, चकोर काट लें। चलिए जी, आलू को हमने अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई करना है, फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे।
आलू हम पहले इसके अंदर इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि हमारे आलू भी स्पाइसी बने, मसाला इसके अंदर जज्ब हो जाए आलू के अंदर। देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह हमारी डिश लग रही है, और जब आप इसको बना के खुद खाएंगे तो ये और भी मज़ेदार और टेस्टी लगेगी। बहुत ही आसान आसान आपको रेसिपियाँ बताते ताकि आप उसे बना भी सकें और आसानी से आपको हर उसका इंग्रेडिएंट्स आपको मिल सके, अवेलेबल हो सके आपके किचन में से। चले जी, ये देखें आलू हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं। ये देखें ये हल्के हल्के वाइटनेस इसके ऊपर आ गई है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने 3 गिलास पानी लिए। 10 से 15 मिनट के लिए हम आलूओं को कवर करके गलने के लिए रख देंगे। जब आलू गल जाएंगे फिर हम उसके अंदर पकोड़े डालेंगे। चलिए जी ये देखें, चलिए जी ये देखें, इसमें हमने पकोड़े डाल दिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी हांडी लग रही है आलू पकोड़े। तो हम इसे डिश आउट करते हैं। चलिए जी ये देखें आलू पकोड़ों की मज़ेदार सी टेस्टी डिश बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सालन बनता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए करेगा। तो दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए करेगा। अल्लाह हाफिज़।